टॉपिक आप लोग पढ़े होंगे कि संधि में अगर हम बात करें मेल किसका होता है, संधि में मेल जब भी देखेंगे तो वर्णों का मेल होता है। बड़ा प्यारा सा चीज है, संधि में वर्णों का मेल होता है। और संधि मेरे बच्चे 3 प्रकार के होते हैं। एक पहला होता है स्वर संधि, दूसरा होता है व्यंजन संधि, और तीसरा होता है विसर्ग संधि। विसर्ग संधि में आपको हमेशा ये विसर्ग मिलेगा, जब भी संधि विच्छेद करेंगे तो आपको कहीं ना कहीं विसर्ग देखने को मिलेगा। स्वर संधि में क्या होता है, 2 स्वरों के मेल से, है ना, 2 स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न हो उसे हम स्वर संधि कहते हैं। और स्वर संधि के भी 5 भेद होते हैं, आप लोगों ने पढ़ा होगा मेरे बच्चे। पहला होता है सबसे पहला होता है दीर्घ स्वर संधि, फिर आगे बढ़ करके हो जाता है मेरे बच्चे वृद्धि स्वर संधि, फिर होता है यन स्वर संधि, फिर मेरे बच्चे अयादि स्वर संधि, एक और संधि छूट गया जिसका नाम है गुण, जो तीसरे नंबर पर होता गुण। तो ये इतने प्रकार के होते हैं। आइए बच्चों देखते हैं इसके सवाल को। आज का सेशन प्रैक्टिस करवाना है, ना कि आपको पढ़ाना है। तो आज का उद्देश्य है प्रैक्टिस कराना। तो रविंद्र शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है? रविंद्र शब्द का संधि विच्छेद, पहले रवि होता है, और रवि कभी दीर्घिकार नहीं होता, याद रखना। रवि हर्षिकार होता है। रवि और प्लस इंद्र बराबर रविंद्र। ऑप्शन नंबर ए सही जाएगा इसका। अगला सवाल है मनवंतर, क्या लिखा है? मनवंतर लिखा है, कह रहे हैं मनवंतर शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो मनवंतर शब्द का संधि विच्छेद मेरे बच्चे पहले होगा मन और प्लस अंतर। मन और प्लस अंतर बराबर होता है मनवंतर, क्योंकि अ के बाद अगर अनुस्वार आएगा तो वो व बनता है ना। तो मनवंतर का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे 17 नंबर सवाल में कि सट दर्शन का संधि विच्छेद क्या होगा? तो सट और प्लस में दर्शन, सट और प्लस दर्शन, ये तो याद ही होगा आपको। जगदम्बा शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है? जगत और प्लस, बताओ, जगत और प्लस, है ना, जगदम्बा जगदम्बा, जगत और प्लस अंबा बराबर जगदम्बा। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला सवाल है महेश शब्द का संधि विच्छेद। तो महा और प्लस में इस, महा और प्लस इस बराबर महेश होता है। सदाचार का क्या होता है? सत और प्लस में आचार बराबर सदाचार होता है। अगला सवाल है तपोबल में क्या होता है? तपह और प्लस बल, तपह और प्लस बल बराबर होता है तपोबल। नेक्स्ट है बच्चों राजेंद्र शब्द में, राजेंद्र शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है? तो राज में इंद्र को जोड़ने से राजेंद्र होगा। अगला सवाल का उत्तर दीजिएगा कि सज्जन शब्द का संधि विच्छेद, थोड़ा फास्ट, बहुत फास्ट में आंसर कीजिएगा। सज्जन शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है? सत और प्लस जन, सत और प्लस जन बराबर सज्जन होता है। मेरे बच्चे उच्चारण शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है? उत और प्लस चारण बराबर उच्चारण होता है। नेक्स्ट है निस्तार शब्द का संधि विच्छेद। तो निहि और प्लस में तार, निहि और प्लस तार बराबर निस्तार होता है। अगला सवाल है अन्याय शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? मेरे बच्चे अ और प्लस न्याय, है ना। तो अन्याय शब्द में देखेंगे, एक तो यहाँ पर अ छुपा है और यहाँ अ छुपा है, आ हो सकता है, अन्याय ऐसे भी हो सकता है। मुझे लगता है अन्याय शब्द का संधि विच्छेद अन्याय तो कभी जीवन में नहीं होगा। अन्या प्लस य तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। अब 2 ऑप्शन है, जल्दी बताओ, बी या सी, अ प्लस न्याय या अन्य प्लस अन्य, है ना। अन्य प्लस अन्य भी मुझे सही नहीं लग रहा है। इसका सही उत्तर बच्चों अ और प्लस न्याय होगा। अ और प्लस न्याय बराबर अन्याय होगा, ठीक है ना। ये उपसर्ग के लगने से बना, उपसर्ग के जुड़ने से बना शब्द है। अगला सवाल देखेंगे निराधार शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है? निहि और प्लस में आधार, निहि प्लस आधार बराबर होता है निराधार। अगला सवाल है यथेष्ट शब्द का संधि विच्छेद। यथा और प्लस में इष्ट, यथा और प्लस में इष्ट बराबर यथेष्ट होता है। अगला है सुक्ति शब्द का, देखो सुक्ति में स दृगुकार है बच्चों, तो सु और प्लस उक्ति, याद रखना दृगुकार, दृगुकार यहाँ तो है नहीं, बेचारा गलत करो, हर्षुकार भी नहीं होगा। यहाँ देखो सु प्लस में उक्ति, है ना, सु और प्लस उक्ति बराबर सुक्ति होता है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। अगला सवाल देखते हैं बच्चों प्रातः काल का संधि विच्छेद क्या होता है? तो प्रातः और काल प्रातः और प्लस में काल बराबर होता है प्रातः काल। अगला सवाल है सत्याग्रह शब्द का संधि विच्छेद बताइएगा। सत्याग्रह, सत्य और प्लस आग्रह, है ना, ये प्रैक्टिस सेशन है। तो सत्य और प्लस क्या होगा? सत्य और प्लस में आग्रह बराबर सत्याग्रह। जल्दी से आंसर कीजिए। महोत्सव का संधि विच्छेद क्या होता है? महोत्सव का संधि विच्छेद कृपया बताइएगा। तो महा और प्लस में उत्सव, महा और प्लस में उत्सव बराबर महोत्सव।
अगला कीजिएगा निरोग। देखो निरोग में नौ दीर्घिकार जरूर होता है, लेकिन जब आप लिखते हैं तो नौ हर्षिकार देना पड़ता है। निहि, निहि और प्लस रोग बराबर निरोग। अगला सवाल देखेंगे बच्चों, समाप्त हो गया है ना। तो कुल हम लोगों ने 33 क्वेश्चन तक पहुंच गए। यहां तक में आप लोगों ने